कोर्ट के अंदर थी और लास्ट हियरिंग के ऊपर अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया था और कहा था कि आज के दिन फैसला जो है सुनाया जाएगा और फैसला सुनाने से पहले एक मौका जो है खावर मानका के वकील को जो है वो दिया जाएगा। अब सुबह क्या हुआ कि 9 बजे खावर मानका के वकील आए, कोई नहीं, उसने जूनियर भेज दिया और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। बहाने 10:30 बजे आते हैं और खावर मानका के वकील शुरू करते हैं। शुरू जो ही वो करते हैं तो खावर मानका आ जाता है, कहते जी कि मैंने दलाइल देने। हमने अदालत को कहा कि इसके दलाइल बनते ही नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेज के ऊपर अपने फैसला महफूज कर लिया है। जो भी आपने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि अदालत इसलिए अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी कि कल ये कहें कि रिजवान अब्बासी जो है वो उसको सुना नहीं गया, यानी कि खावर मानका के वकील को सुना नहीं गया, तो लिहाजा फैसला जो है यकतरफा दे दिया गया। तो हम पहले ही इस जज के ऊपर अदम एतमाद कर चुके थे और हमें यही एक्सपेक्ट थी और हम इस फैसले को नहीं मानना तो डेफिनेटली जो भी था उसने नहीं माना था, लेकिन अदालत ने एक वो जो लीगल एक फॉर्मेलिटी होती है या एक वो कह लें कि एक वो खाना पूरी जो होती है कि ये चीज़ भी ना रह जाए कि इनको आखिरी मौका नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि खावर मानका का वकील इससे पहले डेनमार्क भाग गया था और वही डेनमार्क भागने के बाद दोबारा जो है वो आया है और डिले टैक्ट्स जैसे 2 दिन के अंदर इस केस के अंदर फैसला सुनाया गया था, 2 दिन के अंदर इद्दत केस के अंदर। और यहाँ पर मुसलसल डिले टैक्ट्स की जा रही थी कि लंबी बहसें, लंबी समातें, एक ही नुक्ते के ऊपर बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही डॉक्यूमेंट, बार बार कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कभी शहादत पढ़ते हैं, कभी जिरा जो है पढ़ते हैं, कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए। आज जब उसने बात शुरू की, अदालत ने इजाज़त दी, हमारे मना करने के बावजूद इजाज़त दी। हालांकि हमने अदालत को कहा कि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और क्योंकि इसने इंटरप्शन की है, कोर्ट की समाअत की प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है, रोक रहा है और ये जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें पता था कि ये सारा जो है ये गलीज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेगा, और हमें पता था क्योंकि इससे पहले भी जब समाअत हुई तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि मीडिया के टिकर बने, मैं जो मेरा बकवास करना है वो मैं करता रहूं और गालियां बकता रहूं और सारा करता रहूं। हमने अदालत को कहा कि इसे ना सुनने का मौका दिया जाए, इसे ना सुना जाए, लेकिन अदालत ने उसे परमिशन दी। और जब वो बात शुरू करने लगा तो उसने जो है वो गालियां जो हैं वो बकी, तो हमने उसके ऊपर जो है वो शदीद अदालत के अंदर शोर मचाया कि हम जो है वो तहम्मुल मिजाजी से इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज केस का फैसला हो जाए। हमारा मकसद ये था कि इस केस को लटकाया ना जाए, जो भी करना है, जो भी बात करनी है, जो भी उन्होंने बोलना है बोलें, लेकिन फैसला सुनाया जाए। लेकिन ये इजाज़त हम कभी भी नहीं देंगे कि वो खान साहब को या बीबी साहबा को गालियाँ बकेंगे। मैंने कहा कि ये वही खावर मानका है। जब इसको जो है वो पहले इसकी वीडियो, इसकी स्टेटमेंट मौजूद हैं, ये बड़ी जनाब पाकदामनी और बड़े वीडियो बयान देता था, और आज ये जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट देना, फिर इसे उठाया गया, उठाकर इसे लाया गया, इसे मुकदमा करवाया गया, और आज ये सिर्फ डिले टैक्ट्स करने के लिए कि केस को लटकाया जाए। अदालत ने सारी चीज़ें सुनी और जो मेरे साथ मौजूद थे उस्मान गिल साहब वो भी बोल रहे थे, मिशाल भी बोल रही थी, बाकी भी सारे वकला बोल रहे थे, बैरिस्टर गौर भी बोल रहे थे। सारे कह रहे थे कि जज साहब आपने इंसाफ देना है, फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है और आपने फेयर ट्रायल जो है वो करना है, और आपने आज फैसला महफूज किया हुआ था तो फैसला आपने सुनाना है। क्योंकि इससे पहले रिक्यूज़ल की दरख्वास्त, यानी कि जज को रिक्यूज़ किया गया था, वो खावर मानका ने कहा था कि आप मेरे केस की समाअत जो है ना करें, और अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। जब उस अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था तो दूसरी दफ़ा ये कहना कि आप केस की समाअत ना करें, उस वक्त खारिज इस वजह से किया गया था क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे जिसकी वजह से मैं केस ना सुनूं, कोई मुझे रीज़न नहीं लग रही कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं रिक्यूज़ल करूं या मैं केस ना सुनूं। लेकिन उसने आज फिर वो, क्योंकि प्लांट किया गया था, पीछे से लाया गया था, फिर साथ एक जत्था लाया गया था अदालत के अंदर जो पीछे से शोर मचा रहा था। हमने पहले ये समझा कि हमारे लोग जो हैं, हमने अपने लोगों को चुप कराया, अपने वकला को चुप कराया, क्योंकि हमने इसलिए चुप करवाया, हम इसलिए चुप करवा रहे थे कि आज केस का फैसला हो जाए। वो केस लटकाना चाहते थे, हम चाहते थे कि समाज जो है मुलतवी ना हो जाए, कोई हंगामा आराई ना हो जाए। हमने अपने लोगों को कहा कि आप पुरअमन रहें, जो भी ये बकवास करता है आप बर्दाश्त करें। हमने हर खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ें, ये बौतान, ये सारा इसने किया है, जो इसने बकना है बकता रहे, लेकिन हमें इस वक्त फैसला चाहिए, सज़ा ख़त्म हो ताकि जो है आज बीबी साहब की हद तक रिहाई हो सकती थी और खान साहब की हद तक सिर्फ साइफर केस बच जाना था। तो हम चाह रहे थे कि ये केसेस जो हैं इसमें इन तमाम केसेस के अंदर बरीयत वाली साइड पे हम जाएं। अगर हम यहाँ पर उसके ऊपर शोर डालेंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको रोकेंगे, वहाँ पर शोर शराबा करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि अदालत में हंगामा राई हो जाएगी, क्योंकि वो लोग लेकर आए हुए थे, वो हाथापाई चाहते थे, वो चाहते थे किसी सूरत समाअत मुलतवी हो, या खावर मानका बकवास करे और इनके वकील उसके ऊपर हमला
मामला कर दें, इस तरह की बकवास करें, या फिर जो है वो जो अपने लोग लाए हुए थे वो लोग बोलें और वो लोग बकवास करें। लेकिन हमने बड़ा जो है उसके अंदर हमारे तमाम वकला ख़वातीन जितनी थी बड़ा उन्होंने अक्लमंदी का सब ने मुजाहरा किया और उन्होंने कहा, सब ने कहा कि जनाब आप केस की जो समाअत है वो जारी रखें और इसके अंदर फैसला जो है हम चाहते हैं कि आज ही हो। मुसलसल जब 10 मिनट का टाइम दिया गया, 20-25 मिनट हो गए, हमने अदालत को कहा कि 25 मिनट हो गए, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, वो वकीलों के ऊपर अटैक कर रहा था, वो वकीलों के बारे में बकवास कर रहा था। हमने बर्दाश्त किया, हमने अदालत को कहा कि आप रेगुलेट करें, आप बैठे हुए हैं, आपका हक है, ये जुमला जो बोलता है इसको ना बोलने दिया जाए, ये गलत ज़बान इस्तेमाल करता है ऐसे ना बोलने दी जाए, और आप इस कोर्ट को रेगुलेट करना आपकी ड्यूटी है और फैसला सुनाना आपकी ड्यूटी है। अब इसके ऊपर डिसाइड करना कि ये केस जो है ये आज आपने फैसला सुनाना है या नहीं सुनाना, ये डिसीजन आपका है। रिक्यूजल का भी फैसला आपने पहले किया हुआ है, तो रिक्यूजल बनती ही नहीं है कि इस केस को ना आप सुने, तो लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं और फैसला जो है वो करें। अदालत हमें लगा कि जैसे वो बेबस नजर आ रही है, ऐसा लग रहा था कि जैसे जज को प्रेशर डाला गया पीछे से, ऐसा लग रहा था जैसे हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि कैमरे लगाकर उनके बहनोई को अगवा करके उनके साथ उनको इतना जो है वो टॉर्चर करके कि वो एक हॉस्पिटल में, इस तरह का हमें महसूस हो रहा था कि जज के ऊपर प्रेशर डाला गया है कि जज साहब भी बिल्कुल जो है चुप करके बैठे हुए थे और वो उसके ऊपर ना उसे रोक रहे थे ना जो है वो फैसला जो है वो रिक्यूजल कर रहे थे। हम क्योंकि इस्तदा कर रहे थे और अब पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था, तमाम लोग मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी, वकला मौजूद थे, और सारे मौजूद होने की वजह से अदालत जो है वो जज जो है वो जो है उस चीज़ के ऊपर आकर एक फंस गए थे, वो अड़ गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि अब मैं कैसे इसको अंदर रिक्यूजल करूं, क्योंकि उन्हें प्रेशर डाला गया हुआ था पहले से। तो ये चीज़ें वहां पर हम नोट कर रहे थे। अदालत को जब कहा, अदालत ने खुद भी माना कि बिल्कुल मैंने रिक्यूजल की और इस मामले के ऊपर सारा मामला किया, और उनको भी कहा कि रिक्यूजल मैं कर चुका हूँ, तो ये कोई जज्बात नहीं है। लिहाजा सारी समाअत मुकम्मल होने के बाद आखिरकार ये हुआ कि अदालत ने ये कहा कि जज ने कहा कि मैं ये केस इससे रिक्यूज़ करता हूँ, नहीं सुनता हूँ, और उसके बाद उन्होंने जो है वो लेटर लिख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने जो है वो कहा है कि मैं केस नहीं सुनूंगा। अब इसका सिर्फ क्या मकसद था? मकसद ये था कि जैसा पीछे हट जाए, किसी और के पास केस जाए, फिर दोबारा से समाअत शुरू हो, फिर दोबारा से दलाइल शुरू किए जाए। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अदलिया आज़ाद नहीं है। ये जो आकर फार्म 47 की पैदावार और जो लोग भिजवाए जाते हैं, खासतौर पर किसी के कहने के ऊपर, किसी के इशारे के ऊपर जो आकर अटैक करते हैं, उन्हें इस चीज़ से तकलीफ है कि अदलिया जो है वो आज़ाद ना हो, अदलिया के अंदर अदलिया को प्रेशर डाला जाए। इस बात का हम जिक्र करते हैं कि ऐसे प्रेशर डाला जाता है अदलिया के ऊपर। अगर जज जो है उन्होंने फैसला सुनाया ही नहीं है, तो आप पहले से आकर इस तरह की हंगामा राई करके आप केस ना सुने, क्या रीजन है? वजह भी तो बताएं ना। अदालत ने मेरिट के अपने जो प्रोसीडिंग, जो कानूनी तौर पर केस चलाना होता है, उसके मुताबिक केस चलाया, लेकिन उस जज को इतना किया गया कि उस जज ने रिक्यूज कर लिया है और इस केस के अंदर अब डिले हो गया है। इस केस के अंदर लटका दिया गया है कि बीबी साहब रेहाना हो, खान साहब की इसमें राय खत्म ना हो। उधर आपने साइफर केस देखा कि जिस तरह से वो यौम तकबीर डे जो है आके और उसको लटकाया गया है, इस तरह से ये लटकाया गया है। ये नहीं चाहते कि खान साहब की राय हो, सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल सड़कों पर निकलना है। और मैं हमेशा बार बार आपसे सदा करता हूं कि जिस वक्त पुरअमन एहतजाज की कॉल दी जाती है, खुदारा तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि तमाम निकलें। फिर ये ना कोई देखे कि वो निकल रहा है उसको देख के खुद ट्वीट करें, बल्कि खुद सारे लीड करें, खुद सारे आएँ, खुद सारे निकलें। जब तक आप नहीं निकलेंगे आपके मुल्क के अंदर यही होगा। एक साबिक वजीर आजम, एक साबिका खातून अव्वल के साथ ये सलूक हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई इस मुल्क के अंदर इंसाफ देगा? क्या इस मुल्क के अंदर आपके साथ जो जुल्म हुआ है, क्या उसके ऊपर आपको नजर नहीं आता कि आपके साथ क्या हुआ है, या आप अपने बच्चों के लिए क्या करने जा रहे हैं, कि आपके बच्चे भी इसी तरह के सिस्टम के अंदर रहेंगे? तो इसलिए आपने तैयार होना है। कप्तान कॉल देगा और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हम इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इस फैसले को जो रिक्यूज किया गया है इसको नहीं मानते। जो आज अदालत के अंदर कार्रवाई की गई है, जो आज प्लान किया गया था, ये एक शर्मनाक हरकत है। और जिन्होंने सब ने ये प्लांट किया, ये हरकत करवाई, उनके लिए शर्म का मकाम है। क्या उनके घर में माएँ बहनें नहीं है? माएँ बहनें वहां पर मौजूद थी अदालत के अंदर जहां पर ये बकवास किए जा रहे थे, और ये करवाया गया। और ये है बुजदिली, और ये है हारना। ये चीज है जो आप हार चुके हो। ये है बुजदिली जो आप डिले टैक्टिक्स करके, भाग के जजेस को यरगमाल बनाकर, प्लांट करके लोगों को ला रहे हो। अगर इतने ही बहादुर, दलेर और जुर्रत वाले हो तो फिर आओ मुकाबला करो, फिर मेरिट के ऊपर कानूनी तौर पर मुकाबला करो। वो मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि